ये तस्वीर जिस लहजे में सामने आई है, तस्वीर में दिख रहा लड़का वैसा दिख नहीं रहा। दुबली पतली काया, 1.5 पसली का शरीर, लेकिन हाथों में लहराती पिस्तौल। ऐसा लग रहा है मानो कोई शौकिया फिल्मी अंदाज में फोटो सेशन करवा रहा है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर की बातों को गौर से सुने तो हमारे दिमाग को चक्कर घिन्नी कर सकती है ये तस्वीर। ये जो शूटर्स थे जिन्होंने इतनी प्लानिंग से सारी वारदात को अंजाम दिया था, और इनको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि फौरन से डायरेक्शंस आ रही थी, और गोल्डी बराड़ का हमने पहले ही बताया है कि एक दिन पहले भी उसकी कॉल आई थी 28 तारीख को, जब इनको बोला गया कि कल ये वारदात को अंजाम देना है। फिर वारदात के दिन इनको तकरीबन 4 बजे इंसिडेंट से ऑलमोस्ट 1.5-पौने 2 घंटे पहले कॉल आई और इन्हें बताया कि उनका जो दरवाज़ा है, उसको बड़ा दरवाज़ा था उनके घर का, वो खुल गया है और कभी भी इनकी मूवमेंट हो सकती है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वारदात के बाद प्रियव्रत फौजी जो बोलेरो मॉड्यूल का हेड था, ये कॉल करके बताता है कि इन्होंने जो काम इनको सौंपा गया था इन्होंने पूरा कर दिया है। क्योंकि यहाँ जिसका तारुफ दिया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि पंजाबी सिद्धू मूसेवाला पर सबसे नजदीक से दोनों हाथों से गोली बरसाने वाला अंकित सेरसा है। अंकित सेरसा की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी फरारी के किस्से भी पुलिस के सामने हैं। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की टोली के कई दूसरे किरदारों के मुकाबले शायद अंकित सेरसा का किरदार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसके माथे पर लगा गुनाह का निशान इसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा और संगीन है। इतना ही नहीं, उसके शूटआउट में शामिल होने से लेकर फरारी तक कई चौंकाने वाली बातें शामिल हैं। पुलिस की माने तो इस वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स के 2 अलग अलग मॉड्यूल में शामिल बदमाश अलग अलग दिशाओं में भागे थे। इनमें एक तरफ बोलेरो में सवार प्रियव्रत और उसका गैंग था, जबकि दूसरी तरफ कोरोला में सवार मनप्रीत मन्नू और उसके साथी। अंकित सेरसा और उसके साथियों ने गिरफ्तारी से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, किसी भी ठिकाने पर 2-3 दिनों से ज्यादा नहीं रुके। हालांकि इसके बावजूद पकड़े गए। अंकित ने वारदात को अंजाम देने के बाद और अपनी गिरफ्तारी से पहले 5 राज्यों में 35 दिनों में 35 ठिकाने बदले। इनमें हरियाणा के फतेहाबाद, तोशाम, राजस्थान के पिलानी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और गुजरात के कच्छ के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा पकड़े जाने से पहले अंकित सेरसा और उसके कुछ साथी दिल्ली एनसीआर में भी मूवमेंट करते रहे।